खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दे डाला है। चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो। उन्होंने कहा कि नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ही न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और साथ ही अन्य लोगों की एक कमेटी बाकायदा इसके लिए गठित की जाएगी जो इस पर ड्राफ्ट तैयार करेगी। नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए नाराजगी भी व्यक्त की है। तो चुनावों से ऐन पहले ये एक बड़ा बयान माना जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करना। और हमारे साथ गणेश गोदियाल जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जी, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? क्या आप इसका समर्थन करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है और आसन्न हार को देखते हुए ये डूबते हुए व्यक्ति की तिनके को पकड़कर किनारा होने की कोशिश मात्र है। मैं धामी जी के इस बयान को इस रूप में कहना चाहता हूं कि धामी जी, जब आप मुख्यमंत्री बने तब इस बात पर आपने क्यों नहीं सोचा? आज जब आप मुख्यमंत्री पद से हटने जा रहे हैं तब इस प्रकार की बातें कह के आप उत्तराखंड के सम्मानित मतदाताओं को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो लोग पूछना चाहते हैं, पहले तो धामी जी ये प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपके कार्यालय से अवैध खनन के ट्रकों को छोड़ने की लिखित रूप में जो आदेश दिए जाते थे, भ्रष्टाचार आपका उजागर हो चुका है, उस पर आप जवाब दीजिए। उत्तराखंड के युवाओं को आपने किस तरह से बेरोजगार कर दिया, बर्बाद कर दिया, उस पर आप जवाब दीजिए। और इस तरह की बातें कह के वो चुनाव जीतने की आपकी मंशा बिल्कुल सफल नहीं होगी। ये मेरा संदेश उन तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन गणेश जी, आप कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधान मुख्यमंत्री जी ने अभी ये बात कही है। आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और इस पर आगे हम बात करेंगे और उत्तराखंड के हित में जो भी हो पाएगा हर वो कोशिश करेंगे हम, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने वाली है तो उत्तराखंड की बेहतरी के लिए जो कुछ बन पाएगा वो जरूर हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि अब जब चुनाव सर पर हैं तब आप ऐसा बयान दे रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं किया? लेकिन बीजेपी तो ये कहती है हमेशा उनके एजेंडे में ये रहा है। तो किसने रोका था? अगर उनको सिर्फ यही काम था कि वो खनन नहीं करें, ये काम सोचते पहले, जब काम करना था तब तो अवैध खनन में लगे थे और आज जो है जनता को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। धामी जी को सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों का जवाब देना चाहिए। पहला प्रश्न उत्तराखंड के युवाओं का ये है कि आपने हमारी बेहतरी को अपने लक्ष्य में न रखकर अपनी बेहतरी को लक्ष्य में रखा। पहला प्रश्न तो युवाओं का ये है। यहाँ के किसानों का प्रश्न है कि जब किसान आंदोलित था तब आपने हमारी बेहतरी के लिए क्यों नहीं सोचा? और ये जो सगुफे छोड़ रहे हैं, ये सगुफे लोगों की बेहतरी के लिए नहीं, अपनी बेहतरी के लिए छोड़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि डूबते को तिनके का सहारा वाली कोशिश है और कुछ नहीं। ठीक है, आप इस बयान को महज शगुफा बता रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने की जो बात कही सीएम ने, आपने कहा डूबते को तिनके का सहारा इसे। मैंने बहुत क्लियरली कहा, आप इसको इधर उधर मत ले जाइए। मैंने ये कहा कि ये डूबते हुए जहाज को एक तिनके का सहारा दिलाने वाली धामी जी की कोशिश है और ये भाजपा का जहाज निश्चित रूप में डूबने वाला है। ठीक है, शुक्रिया गणेश गोदियाल जी समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, जहां कांग्रेस ये कह रही है कि अपनी हार से परेशान होकर बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है, सीएम धामी का ये बयान भी इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का
ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उन्होंने कहा है कि विवाद, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे तमाम विषयों पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो और चाहे वो किसी भी धर्म पर विश्वास रखता हो। उन्होंने ये भी कहा है कि नई भाजपा की सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही बातचीत की जाएगी। न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी गठन करने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। ये भी जान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, ऐसा कानून जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। सिविल कोड लागू होने से कई बदलाव आ जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान नागरिक संहिता, ऐसा कानून। हमारा देश जो अलग अलग धर्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन सभी के लिए एक ही कानून होगा इन तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो शादी के लिए हो, तलाक के लिए हो, जायदाद के लिए हो, इन सभी के लिए हर एक धर्म के शख्स को वही कानून फॉलो करना होगा। तो ये इसका बकायदा ड्राफ्ट बनाया जाएगा, ये सीएम धामी ने कहा है। उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो पहला फैसला जो होगा, पहला कदम जो उठाया जाएगा वो इसी विषय में उठाया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी का गठन भी करेंगे। किसी भी धर्म जाति के लोग हो, सभी निजी कानून से ऊपर हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। जान लीजिए क्या है ये सिविल कोड। और विनोद कुमार हमारे संवाददाता सीधा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, किस तरह से चुनाव से पहले इस बयान को देखा जाए, क्या कुछ फिजा बदलेगी इससे? बिल्कुल, देखिए, चुनाव से ठीक पहले आज धामी सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि राज्य में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा और जिस तरह से चाहे धर्मों की बात हो, तलाक की बात हो, ज़मीनी संपत्ति की बात हो, उसको लेकर एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा और राज्य में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। आज राज्य सरकार की ओर से यानी धामी सरकार ने इस बात की ऐलान कर दिया है कि राज्य में जल्द ही इस यूनिफॉर्म कोड का गठन कर इसको लागू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर कुछ लोग हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपकी सरकार ने ये मान रही है कि अब जल्द ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। राज्य किस तरह से मानते हैं इस फैसले को? देखिए, जो राज्य सरकार ने सिविल कोड की जो बात की है उसका सरकार का कहना ये है कि जो सभी लोगों में जैसे बुर्खा पहनने की व्यवस्था जो चला रही है, जो कांग्रेस सरकार का जो षड्यंत्र चल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ के, लेकिन ये षड्यंत्र चल नहीं पाएगा इनका। इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि ये जो सरकार हमारी मोदी सरकार जो है और ये जो पुष्कर सिंह धामी वाली सरकार है एकदम साफ सुथरी है। इसने जो काम किए हैं और जो काम किए हैं इतने अच्छे काम किए हैं कि लोग इससे प्रभावित हैं। और ये जो हमारी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार का जो योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं पहले लोग कांग्रेस सरकार योजनाएं चलाती थी, वो उसे सालों लग जाते थे, 1 रुपया वहां से चलता था तो यहाँ 10। जी सर, बताएं कि आखिर क्या स्टैंड है आप लोगों का इस पूरे मसले पर, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाती है बीजेपी तो क्या इसका समर्थन कांग्रेस कर रही है? देखिए, कांग्रेस का समर्थन करने या विरोध करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। प्रश्न ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सब चीजें क्या चुनाव के वक्त ही याद आती हैं कि 5 साल सत्ता में रहे, 6 महीने पुष्कर सिंह धामी जी को चीफ मिनिस्टर बने हो गए, उससे पहले भी तो शायद ये चीजें याद आनी चाहिए या चुनाव के वक्त याद आएंगी? एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं। पिछले चुनाव में 2017 में इनका एक दृष्टि पत्र निकला है। उस दृष्टि पत्र का पहला बिंदु है कि पारदर्शी प्रशासन के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त बिल लाएगी और सत्ता में आती 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी। क्या आज 2000 दिन बीत गए, लोकायुक्त की नियुक्ति हुई? इसलिए भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, केवल लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, पिछले चुनाव के किसान है वो क्या क्या सब्जी बात दिखाए देंगे और धार्मिक उन्माद फैला देंगे, तमाम चीजें की घोषणाएं वो करेंगे, लेकिन जो काम करना होता है उसको नहीं करते हैं, ना उसको करने में इनका कोई इंटरेस्ट है। अगर ये ला रहे हैं इस तरह का काम ये कर रहे हैं तो पहले ले आए, उसके बाद करें तो भी बात कहनी हो, लेकिन ये नहीं लाएंगे। चुनाव चल रहा है इसलिए चुनाव में कई भी बातें इनकी हैं, इसमें क्या यकीन करना है? उत्तराखंड की जनता कम से कम इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, वो बात नहीं कहेगी। आज चर्चा होनी चाहिए थी बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, पलायन के ऊपर, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। उसमें चर्चा, क्योंकि 5 साल काम किया नहीं है इसलिए इस तरीके की बातें ला रहे हैं, बोलने के लिए कुछ इनके पास है नहीं। ठीक है, मथुरा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।